हेलो डियर स्टूडेंट, राइट। तो अभी जो कॉमर्स का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। क्या है स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस? तो आपको प्लानिंग का मीनिंग लिखना पड़ेगा। जो 12th स्टैंडर्ड में पढ़े, बचपन का प्यार, बचपन में पढ़े ना प्लानिंग। व्हाट इज प्लानिंग? डिसाइडिंग द थिंग्स इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु इज टू डू, है ना। तो प्लानिंग कौन करता है? मैनेजर्स करता है, राइट। तो जब मैनेजर प्लान करता है कंपनी के लिए तो क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है? तो वी हैव टू राइट दी स्टेप्स। ओके, तो प्लानिंग का मीनिंग लिख देने का, ये डायग्राम बना देने का और स्टेप्स का पॉइंट समझा देने का। पर याद रखने का स्टेप्स या प्रोसेस, इसको आपको ना लाइन वाइज लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? और मैं ये भी बताऊंगा कि ये आंसर आप लोग पढ़ रहे हैं ना, स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस, इसका और एक क्वेश्चन आएगा। अब तुम लोग आंसर उधर भी घुमा सकते हैं, तो ये वाला बाद में बताना होगा कि ये आंसर कहाँ लिखना है। मतलब दो आंसर है और दो क्वेश्चन पर आंसर एक ही है। तो लेट्स स्टार्ट। तो प्लानिंग करने से पहले मैनेजर्स को क्या एनालाइज करना पड़ेगा? इंटरनल एनवायरनमेंट। क्या एनालाइज करना पड़ेगा? इंटरनल एनवायरनमेंट, मतलब बिजनेस के अंदर देखना पड़ेगा। तो बिजनेस के अंदर देखेगा ना, तो बिजनेस के अंदर क्या आता है? मशीन्स आता है, मैन पावर आता है, मटेरियल आता है, मैनेजमेंट आता है, कंपनी का रिलेशंस, मैनेजर लेबर का रिलेशन, ये सबको स्टडी करना पड़ेगा। तो जब इंटरनल एनवायरनमेंट मैनेजर स्टडी करेगा, मतलब बिजनेस के अंदर देखेगा, उसको दो मिलेगा, स्ट्रेंथ और वीकनेस। क्या मिलेगा? स्ट्रेंथ मतलब ताकत और वीकनेस मतलब कमजोरी। तो जो भी स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना है, एनहेंस करना है, और जो भी वीकनेस है उसको क्या करना है? करेक्ट करना है, ठीक करना है। ठीक है, तो इंटरनल एनवायरनमेंट एनालाइज करके क्या मिलेगा? स्ट्रेंथ और वीकनेस। फिर उसके बाद बिजनेस का मैनेजर क्या करेगा प्लानिंग करने के लिए? अंदर तो देख ले, अंदर के बाद कहाँ देखेगा? बाहर देखेगा। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालाइज करेगा। क्या एनालाइज करेगा? बिजनेस के बाहर देखेगा। बिजनेस के बाहर मतलब कंज्यूमर हो गया, डीलर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, इकोनॉमिक कंडीशन हो गया, नेचुरल फैक्टर हो गया, इंटरनेशनल मार्केट हो गया, सब फैक्टर को क्या करेंगे लोग? स्टडी करेंगे। तो जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट स्टडी करेंगे ना, तो उसको दो चीज मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। क्या मिलेगा? अपॉर्चुनिटीज का मतलब मौका होता है, तो जो भी मौका है उसको ग्रैब करना है, हासिल करना है। और थ्रेट्स का मतलब खतरा होता है, जो हमारे कंपिटिटर्स है, तो खतरे से क्या करना है? अपने को बचना है। खतरे से क्या करना है? अपने को बचना है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, मौका और खतरा। तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहाँ मिलेगा अपने को? इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर देगा, फिर बिजनेस के बाहर देगा। फिर मैनेजर क्या करेगा? प्लानिंग के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करेगा। क्या सेट करेगा? टारगेट। क्या काम करना है, कैसे करना है, गोल्स बनाएगा। ऑब्जेक्टिव्स को बोल सकते हैं गोल। क्या बोल सकते हैं? गोल्स को बोल सकते हैं टारगेट। क्या बोल सकते हैं? तो ऑब्जेक्टिव्स आर सेट इन ऑल एरियाज, मतलब जो भी एरिया है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, परचेसिंग, सेलिंग, ये फील्ड में ऑब्जेक्टिव सेट करेगा। और गोल कैसा होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्मार्ट। तो ये स्मार्ट का फुल फॉर्म याद करो, स्पेसिफिक, मतलब परफेक्ट, मेजरेबल, हासिल, अचीवेबल, कब तक, रियलिस्टिक मतलब असली, टाइम और कौन से टाइम में। जैसे एग्जांपल दिया है कि एक कंपनी ने ऑब्जेक्टिव्स बनाए कि 2017 में वो 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव्स। क्या हो गया? अंदर देखा, बाहर देखा। फिर टारगेट बनाया। क्या बनाया? फिर टारगेट को अचीव करने के लिए अलग अलग प्लान बनेंगे। क्या बनेंगे? अलग अलग प्लान बोलेंगे। अल्टरनेटिव प्लान, फ्रेमिंग अल्टरनेटिव प्लान, ABCD अलग अलग प्लान्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्लान। ऑप्शंस रखेंगे ना यार, क्या करना है, कैसे करना है, कौन से ऑप्शन अच्छा रहेगा, तो अलग अलग प्लान्स बनाएंगे। फिर अलग अलग प्लान बनाने के बाद क्या करेंगे? वो प्लान के ऊपर स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। स्टडिंग दी अल्टरनेटिव प्लान्स। जो प्लान फ्रेम किया है वो चारों प्लान के ऊपर स्टडी करेंगे, किसमें फायदा ज़्यादा है, किसमें कॉस्ट कम है, किसमें रिस्क है ना। फिर स्टडी करने के बाद उसमें तो बेस्ट प्लान सिलेक्ट करेंगे ना। जो प्लानिंग में कम खर्चा है, प्रॉफिट ज़्यादा है, रिस्क कम है, वो बेस्ट प्लान को सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। फिर सिलेक्ट करने के बाद उस पर डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन मतलब चेंजेस। क्या करेंगे? कि पॉजिटिव चेंज आ रहा है कि नेगेटिव चेंज आ रहा है, मतलब जो भी प्लान बना है ना उसको लेके आएंगे, शॉर्ट रेंज में उसको अप्लाई करेंगे डे टू डे ऑपरेशन में। उसमें जो भी डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव्स का मतलब वो प्लान में क्या चेंज हुआ, वो प्लान लाने से फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। प्लस अगर पॉजिटिव रिजल्ट है तो अच्छी बात है, नेगेटिव तो उसको हटा देंगे, फिर दूसरा प्लान के पास जाएंगे। फिर प्लान को चेक करने के बाद फिर क्या करेंगे उन लोग मालूम है? ये वाला पॉइंट को काट दो। इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या करेंगे? वो प्लान को, वो जो भी प्लानिंग किया उसको लागू करेंगे, उसके ऊपर एक्शन लेंगे। क्या लेंगे? जो सोचा है उसको पूरा करेंगे। और लास्ट में रिव्यू करेंगे। क्या करेंगे? रिव्यू मतलब फॉलोअप। रिव्यू मतलब स्टार्टिंग से क्लास तक, मतलब क्या किया, कैसे स्टेप्स लिया, क्या मिस्टेक था, कैसे हम लोगों ने प्लान को एग्जीक्यूट किया। तो क्या प्रोसेस है? फर्स्ट कंपनी किसको एनालाइज करेगा? इंटरनल एनवायरनमेंट। आफ्टर एनालाइजिंग इंटरनल एनवायरनमेंट, कंपनी कैन एबल टू नो इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करेगा। किसको? एक्सटर्नल। तो बाहर देखेगा तो मौका और खतरा मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। फिर ऑब्जेक्टिव सेट करेगा, गोल सेट करेगा, और गोल स्मार्टली सेट करना है। फिर अलग अलग प्लान बनाएगा, फ्रेमिंग अल्टरनेटिव प्लान। अलग अलग प्लान बनाने से उसके ऊपर स्टडी करेंगे,
कौन सा प्लान अच्छा है, तो उसमें बेस्ट प्लान को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। फिर डेरिवेशन, वो प्लान लाने में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव, वो चेक करेंगे। फिर इसके बाद इसको इंप्लीमेंट करेंगे, एक्शन में लेके आएंगे और लास्ट में रिव्यू करेंगे। क्या करेंगे, रिव्यू। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। डिक्टो सेम आंसर कहाँ लिखना है, अब वो सुनो, मैं बोला ना जो वीडियो लास्ट तक देखता है उसको ही मालूम आ जाएगा, राइट। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, स्टेप्स इन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, स्टेप्स इन एमबीओ प्रोसेस, स्टेप्स इन एमबीओ, व्हाट इज एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट बाय, अगर इसका स्टेप्स आया डिक्टो सेम पॉइंट डाल देने का, डिक्टो सेम पॉइंट्स, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेम है। ओके, एक ये आंसर हो गया। अब दूसरा सवाल सुनो, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, क्या है, जैसे मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन में क्या बोला, 12th का आंसर लिखना, तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग भी है ना, जो 12th का इंपॉर्टेंस पड़े ना, मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस, वही उठा के डाल देना। तो मैंने इसके खास करके बना दिया, सबका मालिक एक, तो पूरे बुक में कोई भी नीड आया, एडवांटेजेस आया, इंपॉर्टेंस आया, मेरिट्स आया, डीमेरिट्स, सॉरी मेरिट्स, बेनिफिट, तो जो आंसर बना के रहेगा वही डालना, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, 1-2 पॉइंट पढ़ना, बाकी वही उठा के डाल देने का, सिंपल। तो ये प्लानिंग वाला तुमने काम आसान कर दिया, ठीक है, थैंक यू।